हाँ जी, आज हम चैप्टर 1 करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.2 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लास 9th है और बलूचिस्तान बोर्ड कोयटा की बुक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो हम कोर्स कर रहे हैं वो हमारे पास है बलूचिस्तान बोर्ड कोयटा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ जी, अब आपने ये बताना है कि जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स होंगे कि क्या वो सिमेट्रिक हैं या स्क्यू सिमेट्रिक हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या फ़र्क है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ कि सिमेट्रिक आपके पास क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका जब ट्रांसपोज लिया जाता है वो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, यानी कि यहाँ ए ट्रांसपोज है या अगर बी ट्रांसपोज लिया जाए वो दोबारा बी के इक्वल आ जाए, तो ये आपके पास क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। जबकि आपके पास स्क्यू में क्या आ जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक में कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका आपने जी ट्रांसपोज लिया, यानी कि सपोज करें कि बी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका आपने ट्रांसपोज लिया है और वो बी के इक्वल नहीं आ रहा बल्कि वो माइनस कॉमा लेके देन वो बी के इक्वल आता है, तो वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है। अब याद रखिएगा यहाँ पे मैं जनरल बात कर रही हूँ, मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जे कोई भी लेटर हो सकता है। ठीक है। आपका जो काम है वो ये है कि बाय डेफिनेशन आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है। अगर वो सिमेट्रिक है तो आपने क्या करना है, अगर आपने ये प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक है तो आप क्या लेंगे, या चेक करना है कि कोई मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिक है तो आपने क्या करना है, उस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है। जब आप ट्रांसपोज लेंगे और वो दोबारा से वही मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा तो इसका मतलब है कि वो आपके पास सिमेट्रिक है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा बल्कि माइनस का चक्कर आ रहा है, यानी कि माइनस को कॉमन लेंगे और फिर वो उस दोबारा अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आता है तो देन वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक हो गया। ये डेफिनेशन है जो आपने माइंड में रखनी है और देन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास है ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 1773। ठीक है। अब आपके पास बाय डेफिनेशन क्या है कि इस मैट्रिक्स का आपने जी ट्रांसपोज ले लेनी है। ट्रांसपोज मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि नंबर ऑफ रोज चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रोज, यानी जितने भी आपके पास रोज हैं वो कॉलम में या फिर कॉलम जो है वो रोज में चेंज हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं हमेशा जो सा मैट्रिक्स में जो रो होती है उसको कॉलम में कन्वर्ट करती हूँ, 1 और 7 और ये 3। अब ये देखें दोबारा से ये जो सारी चीज है ट्रांसपोज लिया है और ये दोबारा इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है, एक इक्वल आ गया है, तो दिस इंप्लाइज कि ए ये जो मैट्रिक्स आपके पास है इज सिमेट्रिक, ये मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिक है। ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। एक दफा फिर देख लें कि ये आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ये आपके पास क्या है, ओरिजिनल मैट्रिक्स है। आपने इस मैट्रिक्स का जी ट्रांसपोज लिया है। जब आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है, ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर आया है वो दोबारा आपके पास ये ए मैट्रिक्स आ गया है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि बाय डेफिनेशन जो ए आपके पास है वो आपके पास सिमेट्रिक हो गया है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 है पार्ट 2 इसका करते हैं, जो कि है बी इज इक्वल टू 3 1 5 1 2 4 5 4 एंड 6। इसका ले लेते हैं ट्रांसपोज। अब मैंने इसका जब ट्रांसपोज लिया है तो ये जो आपके पास रो है ये आ गया कॉलम में, इसी तरीके से ये भी 1 2 4 आ गया और ये वाली भी 5 4 एंड 6 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि जब हमने इसका ट्रांसपोज यानी बी ट्रांसपोज लिया है तो ये जो मैट्रिक्स आया है इस चीज का ट्रांसपोज लिया, ये दोबारा से यही वाला मैट्रिक्स यानी अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो सारी चीज है ये बी के इक्वल है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज बी इज सिमेट्रिक। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं लास्ट वाले में क्या है, सी आपके पास जो मैट्रिक्स है वो है 0 G एंड F माइनस G 0 H माइनस F माइनस H एंड 0। बाय डेफिनेशन इस पे अप्लाई करते हैं, यानी सबसे पहले आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। ये एक मैट्रिक्स है, इसका आपने ट्रांसपोज लेना है। ठीक है। अगर आपको उस तरीके से नहीं आ रही तो आप इस तरह करें, ये जो मैट्रिक्स है इसका यानी सी ट्रांसपोज लिया है, यही वाला सारा मैट्रिक्स जी लिख लें। ठीक है। इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। ये आपने वही मैट्रिक्स लिखा और इसका ऊपर टी लिख दिया, मतलब कि इस मैट्रिक्स का आपने अब ट्रांसपोज लेना है। अब मैं इसका ट्रांसपोज आपको लेके दिखाती हूँ। ठीक है। अब मैं इसका ट्रांसपोज ले रही हूं तो ये आ जाएगा 0 G F माइनस G 0 H माइनस F माइनस H एंड 0। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जब आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है तो ये आपके पास C के इक्वल तो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का फर्क आ रहा है। अब मैं क्या कहती हूँ कि इस सब में से ना, इस पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लेती हूँ। माइनस कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया, जो माइनस वाली टर्म थी वो पॉजिटिव हो गई, जो पॉजिटिव टर्म थी वो
नेगेटिव हो गई। ठीक है, अब देख सकते हैं आप लोग कि ये जो मैट्रिक्स आया है वो इसके इक्वल है, यानी 0G(F) -G 0H -F -H एंड 0, ये देख सकते हैं यही वाला आया है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास -C के इक्वल आ गया, यानी कि C ट्रांसपोज -C के इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज C इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, आपने क्या करना है कि देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। बस आपने इसमें मेन जो काम है वो आपका क्या है, डेफिनेशन अप्लाई करनी है। आपको अगर डेफिनेशन अप्लाई करना आ गई है तो इसका मतलब है कि आपका आंसर ठीक है। ठीक है, तो आपने इसको केयरफुली सॉल्व करना है। सिमेट्रिक की और स्क्यू सिमेट्रिक में दोबारा से बता रही हूँ, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन हो सकता है, जब आपने उसका ट्रांसपोज लेना है और वो दोबारा से अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक है। लेकिन अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं और वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आता, बल्कि उसमें से माइनस कॉमन लिया जाता है, जैसे कि इस थर्ड वाले पार्ट में हमने किया कि हमने ये जो C था इसका ट्रांसपोज लिया और ये अपने इस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें माइनस का प्रॉब्लम है। तो आपने इस मैट्रिक्स में से माइनस सब में से कॉमन ले लेना है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाली जो टर्म्स है वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो वो -C यानी कि माइनस लेने के बाद जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आया है। तो इसका मतलब है कि ये जो C आपके पास है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको डिस्कस करना था। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। कोई भी टॉपिक हो जो आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी अपने टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। और जाने से पहले आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।